सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, लेकिन ये गलत है। इसलिए कह रहे हैं हम कि ये कुरान की आयतों के बिल्कुल खिलाफ बात है, क्योंकि केवल अल्लाह की ही नहीं बल्कि कुरान में जो है सनातन धर्म की बात लिखी गई है, ईसाई धर्म की बात लिखी गई है, यहूदी धर्म की बात लिखी गई है। सारे देवताओं को माना गया है, लेकिन मुसलमान कहते हैं हम अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं मानेंगे। अब कुरान की आयत 136 क्या कहती है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। हे मुसलमानों, तुम सबसे कह दो कि हम तो ईमान लाए हैं अल्लाह पर, और वह पुस्तक जो मुझको उतारी गई है उसमें जो लिखा हुआ है ईश्वर का नाम अल्लाह, उस पर हम ईमान लाए। उस पर भी हम ईमान लाते हैं जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब की संतानों पर उतारी गई है। इसमें किसी ईश्वर का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन उन लोगों का नाम है जो सनातन धर्म के लोग हैं, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता होते हैं। उसके अलावा लिखा गया है जो मूसा और ईसा की किताब में मिली है। मूसा ईसा की किताब में जो ईश्वर का नाम मिला है वो है गॉड। उसके आगे भी कहा जाता है कि जो किसी भी पैगंबर द्वारा कोई ईश्वर का नाम लिया गया हो या कोई ईश्वर को मानता हो या कोई और अलग नाम भी हो, तो उस पर भी हम यकीन करते हैं, उस पर भी हम जो है विश्वास करते हैं कि वह भी ईश्वर का ही नाम है। हम इसमें किसी तरह का, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं करते, क्योंकि सब एक ही हैं। और इसमें कहाँ लिखा गया है कि अल्लाह को न मानो और किसी को मत मानो। इसमें टोटल अल्लाह ही कहता है कि ये जो जितने लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, भाई यहूदी धर्म के लोग हैं, भाई ईसाई धर्म के लोग हैं या मुसलमान हैं, जो अल्लाह के नाम में कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कृष्ण शंकर अनेकों नाम से पुकारते हैं लोग, कोई जो है गॉड कहता है। तो इसमें कहा गया है कि ये सारे लोग का जो नाम पुकारते हैं इसमें हम कोई फर्क नहीं करते, क्योंकि सब उसी एक ईश्वर का नाम है और वह एक ही है। इसको कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हे पार्थ, जो हमारे अलावा किसी और को पुकारते हैं और श्रद्धापूर्वक पुकारते हैं, तो वास्तव में वो मुझे ही पुकारते हैं। इस तरह से ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, यह जो है मनुष्य के अंदर भेद पैदा करता है, जो कि मुसलमानों के द्वारा ये बना दिया गया है। उसके अलावा दूसरी इसमें है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, हम मोहम्मद के अलावा किसी को रसूल नहीं मानेंगे। कुरान की आयत 177वां कहती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, पैगंबरों पर ईमान लाओ और आकाशी किताबों पर ईमान लाओ। तो इसमें कहाँ लिखा है कि आकाशी किताब जो है खाली कुरान पर ईमान लाओ और इस पर क्या नाम है तौरात पर मत लाओ, जबूर पर मत लाओ, गीता पर मत लाओ? ये कहाँ लिखा हुआ है? इसमें लिखा गया है कि सारी आकाशी किताबों पर ईमान लाओ। और पैगंबर में केवल मोहम्मद के लिए नहीं लिखा गया, सब पैगंबरों के लिए कहा गया है कि सारे पैगंबरों पर ईमान लाओ। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह जो इनका कलमा है ये बिल्कुल गलत है, कुरान के खिलाफ है। और इसके वजह से ही सारे मुसलमान, विश्व के सारे मुसलमान जो हैं वह कुरान की सही सही अर्थ न बता करके, वो कुरान की सही सही आयतों का अर्थ न समझ करके विश्व में आतंकवाद ही फैलाते हैं, और जिससे उनकी दुर्दशा हो रही है वो सब लोग देख रहे हैं, सारा संसार देख रहा है। और सारा संसार जो है इस पर इसके लिए वह जो इच्छा करता है वो मुसलमानों को कहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कुरान की आयतों का सही सही अर्थ समझ करके ये जीवन में लगाए तो निश्चित रूप से जो है वह विश्व में अमन चैन पैदा हो जाएगा। कुरान कोई जो है आतंकवादी किताब नहीं है, कुरान में कोई गलत नहीं लिखा गया है, कुरान में सब कुछ सही है। लेकिन ये जो उलमा हैं, दरवेश हैं, जो कुरान के अर्थ बता देते हैं गलत गलत, तो इसके वजह से ही जो कुरान को सारे लोग आतंकवादी कहने लगते हैं। जबकि मेरा मानना है कि कुरान भी एक बहुत बड़ी धार्मिक पुस्तक है और उसके अंदर वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात की जितनी भी बातें हैं सब उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से लिखा गया है।
इन शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, तुम कुरान का सही अर्थ बताओ, क्योंकि ये लोग कुरान पढ़ते हैं केवल तिलावत करते हैं, उसमें क्या लिखा है ये नहीं जानते। कुरान को 12 पारा में लिखा हुआ है कि हे मोहम्मद, तुमको कुरान अरबी में इसलिए उतारा ताकि तुम इसको बाखूबी समझ सको, इसलिए नहीं उतारा तुम तिलावत करो केवल और उसको समझो कुछ नहीं, उतारा इसलिए बाखूबी समझ सको। ये कुरान जो है इसलिए उतारी गई कि तुम अच्छी तरह से इसको समझ लो, तब जाकर के कुरान का कोई उतारने का अर्थ होगा। यदि कुरान उतार ही दिया गया, तुम कुछ भी नहीं समझते हो, तो सारा कुरान उतारना जो है बेकार हो गया। और मोहम्मद साहब ने जो अपना संदेश दिया, उस संदेश को भी तुम सही नहीं मानते हो। इसलिए तुम अल्लाह की किसी भी यदि आयत को नहीं मानते हो, तो इसका मतलब कि अल्लाह तुमको इनकार कर देता है, तुम अपने धर्म से बाहर हो जाते हो। इस शब्दों के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि कुरान अब भी सचेत होकर के कुरान की आयतों का सही अर्थ समझे। धन्यवाद।